अगर आप कभी पैरानॉर्मल रिसर्च करने जाएं, तो पहले ये तय कर लें कि आप वहां कुछ ढूंढने जा रहे हैं या कोई आपको ढूंढ रहा है। ये शब्द विवेक शर्मा के हैं, शैडो ट्रेस इंडिया के फाउंडर। एक ऐसा चैनल जो भूतों के सच या झूठ को सामने लाने के लिए बनाया गया था, पर आज वो चैनल बंद है और उसकी वजह है सेंट मैरी मिशन स्कूल में हुई वो एक भयानक रात। ये कहानी शुरू होती है एक अनजानी ईमेल से। ईमेल में बस एक लाइन लिखी थी, सेंट मैरी मिशन स्कूल, अकेले मत आना। विवेक और उसकी 5 लोगों की टीम, जिसमें आदर्श, तन्मय, रिया और करण शामिल थे, हमेशा ऐसे ही चैलेंजेस की तलाश में रहते थे। उनके लिए ये एक और मौका था। हम भूत साबित करेंगे या झूठ, यही उनका मोटो था। शहर से 12 किलोमीटर दूर वो स्कूल 1980 से वीरान पड़ा था। एक गैस लीक हादसे में वहां 13 बच्चों और एक नन की मौत हो गई थी। तब से वो जगह बंद थी। जांच की रात टीम रात के ठीक 9 बजे वहां पहुंची। टूटे हुए गेट और घनी झाड़ियों के बीच वो पुरानी बिल्डिंग किसी डरावने सपने जैसी लग रही थी। अंदर घुसते ही हवा एकदम ठंडी और भारी महसूस होने लगी। विवेक ने अपना कैमरा ऑन किया और बोला, हम अभी सेंट मैरी के अंदर हैं। शुरुआत में सब शांत था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डर ऑन किया, उन्हें कुछ ऐसा सुनाई दिया जो वहां मौजूद नहीं था। बच्चों के हंसने की हल्की हल्की आवाजें, सिर्फ रिकॉर्डर पर। इसके बाद रिया ने स्पिरिट बॉक्स निकाला, एक डिवाइस जो आत्माओं से बात करने में मदद करती है। उसने पूछा, क्या यहां कोई है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद डिवाइस से साफ आवाज आई, प्रेजेंट। टीम के रोंगटे खड़े हो गए। विवेक ने अगला सवाल पूछा, तुम कितने लोग हो? जवाब आया, 13। और उसी पल कमरे का तापमान इतना गिर गया जैसे किसी ने फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया हो। अजीब घटनाएं अब डर का माहौल बनने लगा था। रात के 11:47 पर स्कूल के पुराने चर्च की घंटी अपने आप बजने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, पूरे 13 बार। उस घंटी की आवाज पूरी घाटी में गूंज रही थी। टीम जब उस तरफ भागी तो देखा कि दीवारों पर किसी ने कोयले से लिखा था, स्टे। आधी रात हो चुकी थी। 12:13 पर वो एक क्लासरूम में थे। अचानक ब्लैक बोर्ड पर रखा चौक अपने आप हवा में उठा और उस पर लिखने लगा, क्लास बिगिंस। अब ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, ये एक जाल था जिसमें वो फंस चुके थे। टीम का गायब होना। रिया। सबसे पहले रिया को कुछ महसूस हुआ। वो एक लंबे कॉरिडोर की तरफ देखने लगी और धीरे से बोली, सिस्टर बुला रही हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो उस अंधेरे कॉरिडोर में चलने लगी और गायब हो गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। तन्मय। इसके बाद तन्मय की बारी थी। वो एक कमरे की तस्वीरें ले रहा था जब उसे लगा कि किसी ने उसे पीछे से छुआ। वो पलटा पर वहां कोई नहीं था। तभी दरवाजा जोर से बंद हुआ और अंदर से उसकी चीखें आने लगी। जब तक विवेक और आदर्श ने दरवाजा तोड़ा, अंदर सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था और दीवारों पर खरोंचों के निशान थे। आदर्श। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे,
आदर्श बुरी तरह डर गया था और बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, पर मेन गेट पर एक मोटी जंजीर लगी थी जो आते वक्त वहां नहीं थी। तभी उन्हें बच्चों की फुसफुसाहट सुनाई दी। डोंट लीव, स्टे इन योर सीट। इससे पहले विवेक कुछ कर पाता, एक अनदेखी ताकत ने आदर्श को पैरों से पकड़कर घसीट लिया और वो अंधेरे में गायब हो गया। करण। अब सिर्फ विवेक और करण बचे थे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी करण रुक गया। उसकी आंखें खाली थीं। उसने विवेक की तरफ देखा और बोला, अटेंडेंस कंप्लीट। और फिर वो भी गायब हो गया। खौफनाक अंत। विवेक अकेला रह गया। वो कैसे बाहर निकला उसे खुद नहीं पता। अगली सुबह पुलिस को वो स्कूल के गेट के बाहर बेहोश मिला। उसके हाथ में वो ऑडियो रिकॉर्डर कस के पकड़ा हुआ था। जब पुलिस ने उस रिकॉर्डिंग की आखिरी 30 सेकंड की क्लिप सुनी तो उनके भी होश उड़ गए। उस रिकॉर्डिंग में पहले रिया की आवाज थी, अटेंडेंस कंप्लीट। फिर 13 बच्चों की एक साथ हंसने की डरावनी आवाज, और अंत में जो था उसने सबको हिला कर रख दिया। रिकॉर्डिंग में विवेक की अपनी आवाज थी जो कह रही थी, मैं अभी भी अंदर हूं। यह आवाज 2 बार रिकॉर्ड हुई थी, 3 सेकंड के गैप पर, जबकि विवेक तो बाहर मिला था। उस रात के बाद विवेक ने अपना चैनल हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो आज भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाया है। उसकी कहानी एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो अंधेरे में जवाब ढूंढते हैं।